अमेरिका में 6 साल के बाद फिर से क्रूड ऑयल निर्यात पर रोक लगाने की आशंका बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी और अमेरिका में महंगाई बढ़ने की वजह से अमेरिका क्रूड ऑयल के निर्यात पर रोक लगा सकता है। अक्टूबर की शुरुआत में ही व्हाइट हाउस की तरफ से अमेरिका के ऊर्जा विभाग को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाने के क्या असर होंगे, इसके आकलन करने के लिए कहा गया था। आशंका है कि अमेरिका कच्चे तेल के अलावा पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर भी रोक लगा सकता है। खबर यह भी है कि अमेरिका में कई तेल कंपनियों ने इस संभावित रोक की तैयारी शुरू कर दी है। 40 साल बाद 2016 में ही अमेरिका ने कच्चे तेल के निर्यात से प्रतिबंध हटाया था, जिसके फिर लगने की बात हो गई। सर, पहला सवाल, निर्यात पर प्रतिबंध की तैयारी क्यों चल रही है और ये कदम कितना सही साबित होगा? अमेरिका की सरकार फेडरल रिजर्व की तमाम कोशिशों के बाद भी महंगाई नहीं रोक पा रही और उस महंगाई में एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा की कीमतों का है। अब जिस तरफ बढ़ने की तैयारी हो रही है अमेरिका की तरफ से और जो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों को संकेत जा रहे हैं, उनमें 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा है अमेरिका के भीतर महंगाई से लड़ना, यानी गैसोलीन की कीमतों को कम रखना, जिससे कि महंगाई कम करने की जो फेडरल रिजर्व की नीति है उसको थोड़ा समर्थन मिल सके और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार भी कम हो और इसका अवधि भी कम हो सके। तो ये तो रणनीति का पहला हिस्सा है शुभम। दूसरा हिस्सा ग्लोबल लेवल के ऊपर ओपेक और रूस का जो नया गठजोड़ बना है, जो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाकर नए किस्म की चुनौती लाना चाहता है, उसे कैसे काउंटर किया जाए, ये दूसरी रणनीति है। और तीसरी रणनीति है कि अमेरिका की अपनी इंडस्ट्री को, ऑयल इंडस्ट्री को कैसे इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो इस विशिष्ट परिस्थिति में साथ में खड़े हों। तो इसमें जो पहला हिस्सा है जिसका हमने जिक्र किया है कि अमेरिका दुनिया के बाजारों को कच्चे तेल का निर्यात रोक सकता है, इस पर एक सक्रियता से विचार चल रहा है। ऐसा इसलिए है ताकि देश के भीतर तेल का स्टॉक और भंडार रहे और इससे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ओपेक और बाकी देशों की कीमतों की बढ़ोतरी से इंसुलेट हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह आत्मनिर्भर है कच्चे तेल के उत्पादन में। उनके पास अपने भंडार हैं और उन भंडारों में अगर निर्यात कम होता है तो उत्पादन देश के भीतर रहेगा और कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। यह असामान्य तौर पर ऐसी स्ट्रेटजी हमने भारत में गेहूं के संदर्भ में देखी थी, यही हमने अभी एशिया के देशों से सनफ्लावर ऑयल के तौर पर देखी थी। लगभग वैसी ही रणनीति के तौर पर अमेरिका में विचार किया जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि उद्योगों को इस बात के लिए कन्विंस करना, उनको होने वाले नुकसानों को रोकना ये एक बड़ी बात हो, बड़ी चुनौती होगी। और अमेरिका में ऐसे फैसले आसानी से नहीं होते, क्योंकि अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। लेकिन इसका एक नकारात्मक असर दुनिया के बाजार पे आएगा कि अगर दुनिया के बाजार में अमेरिका के कच्चे तेल की आपूर्ति रुकती है, निर्यात में कमी आती है, तो और ज़्यादा दबाव बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दिखाई देगा। और इसलिए अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी और अमेरिका की सरकार दुविधा में है कि इससे वो अपने देश की जनता को, तो अपने लोगों को तो शायद महंगाई से बचा ले जाएगी, पर अमेरिका का तेल बाजार में न जाने का मतलब होगा कि सप्लाई में और ज़्यादा कमी और इसकी का असर हमें तेल की कीमतों पर दिखाई देगा। सर, इस फैसले का सऊदी और अमेरिका के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा? सऊदी और अमेरिका के रिश्तों का मोर्चा एक दूसरे तरह से खुल गया है। अब सऊदी अरब ने अमेरिका की अपील के बाद भी पेट्रोलियम और कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला नहीं टाला। अब 2 दिन से दोनों देशों के बीच में कई किस्म के तीखे बयानों की बयानबाजी हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने अब सऊदी अरब के साथ रिश्ते बेहतर करने की उम्मीद लगभग छोड़ दी है। बयानबाजी ये हो रही है कि सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ओपेक के बाकी सदस्य देशों को इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि वो कच्चे तेल में कटौती को फिलहाल लागू ना करें और इसे टाल दें। इसके तुरंत अगले दिन ओपेक के बाकी सदस्य देश सऊदी अरब के साथ खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि ये कटौती हमारे आर्थिक हितों में है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $90-91 के आसपास आ गई, यानी एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड कम होने के संकेत से ओपेक के इस फैसले को और ओपेक के सदस्य देशों के इस फैसले को मजबूती मिल गई कि बाजार में डिमांड गिर रही थी, इसलिए उत्पादन में कटौती ज़रूरी थी। और 95 से नीचे कीमतें दिख रही हैं और कीमतें और नीचे जा सकती हैं क्योंकि मंदी का समय है। और ये बात ओपेक के सदस्य देशों ने लगभग उसी सुर में, जिस सुर में सऊदी अरब ने कहा, उसी सुर में ये कहा कि यह फैसला उनकी अपनी आर्थिक हितों को प्रभावित करने के लिए के हिसाब से ज़रूरी था और इसलिए उन्हें उत्पादन में कटौती करनी। अब इसके बाद अमेरिका को बहुत ड्रास्टिक लेवल पर, बड़े लेवल पर इस कार्टेल को टारगेट करने के लिए आगे जाना होगा। अब उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि वेनेजुएला जैसे देशों से के तेल के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई, उसे रोका जाए और वहाँ से तेल बाजार में आना शुरू हो, जिससे कि बाजार में आपूर्ति हो। और दूसरी चर्चा ये कि एक जो नोपेक बिल है, जो एक कानून है, जिस कानून पर दस्तखत हो चुके हैं, पर वो बिल के तौर पर लागू नहीं हुआ है, जिसमें ओपेक कार्टेल के खिलाफ फिर सीधी कानूनी
लड़ाई या कानूनी कार्रवाई अमेरिका की सरकार शुरू करे, यानी कि दुनिया में जो आयल देश, ओपेक देशों के सदस्य देशों की कंपनियां हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए जाएं, उन्हें रोका जाए और उन्हें उनके ऊपर कार्टेल बनाने के खिलाफ मुकदमे चलाए जाएं। ये अल्टीमेट स्थिति होगी, ये सबसे जटिल स्थिति होगी। लेकिन हाँ, दुनिया की डिप्लोमेटिक एनर्जी की बिसात पर अब सऊदी अरब प्लस तेल उत्पादक देश प्लस रूस एक बड़ा समूह बनकर खड़े हो गए और अमेरिका उनके सामने है। सर, अमेरिका कह रहा है कि ओपेक देशों ने कटौती करके अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया। बाजार क्या मान रहा है? बाजार इसीलिए बाजार में आपको इतना बड़ा और मूवमेंट दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको बाजार में दिख रहा है शुभम कि 95 से 90 91 के बीच में बाजार मूव कर रहा है। बाजार को दो चीज़ें दिखाई दे रही, एक तो ये दिखाई दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, मांग उसी स्तर पर रहने वाली। हालांकि अगस्त के आंकड़े जो आए वो थोड़े से राहत देते हैं कच्चे तेल की मांग को लेकर, लेकिन बाजार को पता है कि मांग में कोई बड़ी, कच्चे तेल की मांग में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। अब जो ये ओपेक और अमेरिका की लड़ाई है, ये नॉर्मल ऊर्जा मैट्रिक्स से या ऊर्जा की गणित से बाहर निकलकर डिप्लोमेटिक हिस्सों में पहुंच गई। मान लीजिए अगर अमेरिका निर्यात में पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, तो इसका तत्काल रिएक्शन हमें बाजार में कीमतों पर दिखाई देगा। या अमेरिका कुछ नए देशों से, कुछ जिन पर प्रतिबंध है उनके लिए, ईरान और वेनेजुएला जैसे देश, उनके तेल बाजार में खोलने की इजाज़त देता है, तो बाजार में सप्लाई बढ़कर उस पर गिरावट होगी। इस बीच रूस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेल बाजार के लिए जो सबसे बड़ा फैसला है, सबसे बड़ा कदम आने वाले समय में होने वाला है, वो एक ओपेक की दिसंबर में होने वाली बैठक, और दूसरा यूरोपीय समुदाय की तरफ से रूस के तेल की अधिकतम से कीमत तय करने का फैसला, जो शायद दिसंबर के पहले से दूसरे हफ्ते के बीच में आएगा, और वहाँ से फिर हमें तेल बाजार में कीमतों का परिदृश्य दिखाई देगा। बहरहाल ओपेक के देशों ने $90 पर बैरल की जो कीमत थी, जहां वो कीमतों को रोक कर रखना चाहते थे, उसे एक तरह से सुरक्षित कर लिया है मौजूदा उत्पादन में कटौती के कारण, और उत्पादन में कटौती की प्रक्रिया शुरू हो रही। इसका असर हमें अगले 15 दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देने लगेगा। सर, आखिरी सवाल कि ओपेक देशों को लेकर क्या अमेरिका कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है? कानूनी कार्रवाई नोपेक के जरिए ही की जा सकती है। वही एक कार्रवाई है कि दुनिया के हमें ओपेक देशों को एक अमेरिका अपने यहाँ कार्टेल रोकने का बिल पास करे, और उस बिल के जरिए उन कंपनियों पर और तेल क्षेत्र की या तेल बाजार की उन कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करे या उनके खिलाफ कार्टेल के मुकदमे चलाए। पर यह सीधी तकरार होगी जो अमेरिका और ओपेक देशों के बीच होगी। हालांकि इस सीमा तक चीज़ें जाने की अभी संभावना में दिखाई नहीं देती।